नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज की इस चिंतन श्रृंखला में आपका स्वागत है। बंधु, आज की इस कड़ी में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है क्रूरता से करुणा तक। लेकिन इससे पहले आइए हम एक वैदिक प्रार्थना करते हैं जो कहती है कि ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। बंधु, ये प्रार्थना ऋग्वेद से ली गई है और ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, जो कहती है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। तो इसी के अंतर्गत आज की चिंतन गोष्ठी है कि हे प्रभु, हमें क्रूरता से करुणा की ओर लेके जाए, क्योंकि क्रूरता ही असत्य है, क्रूरता ही अंधकार भी है, क्रूरता ही मृत्यु भी है और करुणा ही सत्य है, प्रकाश है, अमरता है। इस पे हम बात करने से पूर्व क्रूरता को जानते हैं। पहले करुणा बिना क्रूरता के समझ नहीं आएगी। और मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूं कि आज की इस गोष्ठी की प्रेरणा कुमार अंबुज की कविता क्रूरता से मिली है और उन मित्र से मिली है जिन्होंने ये कविता से मुझे परिचित करवाया। तो क्रूरता क्या है? जब हमें दूसरों को दुख देख के सुख का अनुभव हो ना, जब दूसरों के दुख के प्रति मैं निरपेक्ष रहता हूं, वो क्रूरता है, बर्बरता है, उत्पीड़न करने का भाव है, हिंसा है। और ये बताना नहीं पड़ेगा आज हमें कि हम कैसे क्रूर होते जा रहे हैं, कैसे हमारी करुणा का जल सूखता जा रहा है। आज जो समाज में हम हिंसा देख रहे हैं, जो एक दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ने की दौड़ लगी हुई है, जो अंधाधुंध हम तुलनात्मक होकर दूसरे से श्रेष्ठ बनने के लिए आतुर हो रहे हैं, दूसरे का मकान से बड़ा मेरा मकान दिखे, दूसरे की गाड़ी से बड़ी मेरी गाड़ी दिखे, मैं सुखी हो जाऊं, दूसरे जाएं बाढ़ में, ये जो भाव है, ये क्रूरता का भाव है। और रोज जो समाचार पत्रों में हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है, पिता ने ये कर दिया, पुत्र ने ये कर दिया, ऐसा अनर्थ हो गया है, ऐसा कलयुग आ गया है, हम रोज ही कहते हैं, ये क्रूरता ही है। और अभी तो हम लोग कह रहे हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, शायद आने वाले समय में आदमी ये कहना भी भूल जाएगा। क्रूरता क्यों है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ये बचपन में इसके वास्तव में बीज रोपित किए जाते हैं। जब मुझ में अपना पराया बताया जाता है ना, ये तुम्हारा नहीं है, अपने की संभाल करनी है, दूसरों का कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं इसके मूल में तो वो मोह ही है। क्योंकि फिर वो मोह ही स्वार्थ को लेके आता है। स्वार्थ क्या? अपना आप बचाओ, अपना घर बचाओ, अपना परिवार बचाओ, बस, इससे आगे नहीं। इसीलिए हम खंडों में विभाजित हो गए, छोटे छोटे अपने आप को ठीक रखने के लिए, दूसरों को किसी भी हद तक हम पछाड़ देने के लिए, दूसरों की किसी भी हद तक हिंसा करने के लिए तैयार हो गए। यही स्वार्थ है। और मूल रूप से कहें कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, मैं दूसरों से बेहतर हूं, बेहतरीन हूं,
जिसे हम श्रेष्ठता का भाव या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये वास्तव में क्रूरता के पीछे है। वैसे मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि श्रेष्ठता का भाव या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नामक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, एक ही कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। संसार ने हीन भावना से या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार लोगों का कितना अत्याचार देखा। हिटलर को हम भूले नहीं हैं। मैं सबसे सुपीरियर रेस से आने का जो उसका श्रेष्ठता का भाव था, उसने कितना आतंक लाया, कितनी कितनी हिंसा की, कितना उत्पीड़ित किया लोगों को। ये तो अभी की ही बात है। और हैरानी वाली बात, दुख की बात तो ये है कि क्रूर हम हो रहे हैं और हम इससे अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्रूर होते जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर आगे बढ़ने से पूर्व मैं कुमार अंबुज की वह कविता पढ़ना चाहूँगा, क्रूरता, जिसके बारे में मैंने कहा कि आज की इस कड़ी की प्रेरणा कुमार अंबुज की वो कविता है। तो उसका पहले मैं पाठ करता हूँ। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत ना रह जाएगी। झर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर ना दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगा विलाप। दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू। पड़ोसी सांत्वना नहीं देगा, एक हथियार देगा। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को, फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी लेकिन अलग से पहचानी ना जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी ना होगा। कोशिश सिर्फ यह होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही ना चले उसका आना। तो बंधुओं, कुमार अंबुज का दर्द हम सब भी महसूस करें, क्योंकि आज जितने रोग हैं ना जो हाइपर हैं, हाइपर टेंशन, हाइपर एसिडिटी, एंजाइटीज, डिप्रेशन, ये सारे इसके मूल में कहीं ना कहीं क्रूरता है। और समाज में जितने अपराध, जितनी हिंसा, जितना कष्ट, जितना उत्पीड़न हो रहा है, जितनी खबरें हम रोज सुनने को मिल रही हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्रूरता है। और क्रूरता के बिल्कुल सामने, बिल्कुल विरोध, बिल्कुल विपरीत भाव जो है वो है करुणा। और शायद क्रूरता को केवल और केवल करुणा ही उसके बढ़ते रथ को रोक सकती है। करुणा को यदि परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे दूसरे के दुख के प्रति समवेदना। जैसा दुख दूसरा महसूस कर रहा है वैसा ही मैं भी महसूस कर रहा हूं, दुखी नहीं हूं। और उसको दुख से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करना करुणा है।
सहानुभूति, समानुभूति, तदानुभूति, संवेदना, ये सब करुणा के भाई बहन हैं। दलाई लामा एक स्थान पर लिखते हैं, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें, और यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। वास्तव में हम भूल चुके हैं ना कि हम क्रूर हो रहे हैं, निरंतर होते चले जा रहे हैं, हो गए हैं। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता करुणा को ही याद करने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक स्थान पर लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि कोविद नर। ये प्रसंग क्या चल रहा है कि भगवान राम पुनः अयोध्या वापिस लौटते हैं 14 वर्षों के बाद, और उनका राज्याभिषेक होता है। तो अपने राज दरबार में भरत की शंकाओं के, भरत को शंका रहित, संशय रहित करने के लिए वो जो कह रहे हैं, उसी के अंतर्गत वो कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित, दूसरों की भलाई जैसा धर्म नहीं है कोई भी, और दूसरों को कष्ट देने से बड़ी अधमता नहीं है, अधर्म नहीं है। वो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, भरत ये सारे वेदों और पुराणों का निचोड़ मैं तुम्हें बता रहा हूं। अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, और महात्मा गांधी की इस बात पे बड़ा हंसा भी जाता है कि कोई एक गाल पे कोई चाटा मारे, दूसरी गाल आगे कर दो। लेकिन बंधुओं, इलाज यही है। संत कबीर लिखते हैं, जो तोकू कांटा बोवे, ताहि बोए तू फूल। तोकू फूल के फूल हैं, बाकू है त्रिशूल। जिसके पास जो होता है वही देता है। वो कहता है, तुम्हें कोई कांटे बो रहा है, तुम फूल बोते चले जाओ, क्योंकि जो हम देते हैं वह लौट लौट कर हमारे पास वापिस आता है। ये बात है। तुम्हारे पास, वो कहते हैं, फूल वापिस आएंगे और उसके कांटे मल्टीप्लाई होके त्रिशूल बन जाएंगे। जो आज क्रूर है, हिंसात्मक है, कष्ट दे रहा है, उस तक कष्ट पहुंचेगा, आएगा लौट लौट कर। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, ये अटल सिद्धांत है। जो जैसा करता है वो मल्टीप्लाई होकर कई गुना बढ़कर उस तक वापिस लौटता है। और जब यदि मैं किसी के प्रति दर्दमंद हूं, यदि किसी के प्रति करुण हूं, वो करुणा भी कई गुना बढ़कर मुझ तक वापिस लौटेगी। और बंधुओं, जो करुण है वो पूर्ण सुरक्षित है। क्रूर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, असुरक्षा का भय से डरा हुआ। इसलिए चाहे ये लगे शुरू में कि ये करुणा की बात करने वाला लगे कि ये बड़ी बेचारगी वाली बात है, लेकिन यदि कोई वीर है संसार में तो वो जो करुण है, जो संवेदनशील है, वो जो क्षमा कर सकता है। उससे बड़ा योद्धा, उससे बड़ा कोई वीर पुरुष नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, कुछ कविताएं कवि गोष्ठियों में पढ़ी जाती है, एकदम तो बड़ी वो वाह वाह बटोरती हैं, लेकिन कुछ कविताएं पहले इतनी वाहवाही नहीं बटोरती हैं, लेकिन जब उसको और ध्यान से और गौर से पढ़ा जाए, वो भीतर प्रवेश कर जाती है और उसकी गूंज लंबे समय तक, अनंत समय तक बरकरार रहती है। वैसी ही बात है करुणा। क्रूरता, हमें हो सकता है कोई जोश भरा भाषण दे के क्रूरता के बारे में उसकी पैरवी कर रहा हो और लोग तालियां बजाएं कि तुम्हें कोई ऐसा करता है, तुम उसका घर जला दो, तुम फलां कर दो, तुम ढिंगा कर दो। लेकिन वो
क्षणिक उत्तेजना तो जगाएगी, करुणा जो है वो सदा रहने वाली शांति, चिरस्थायी शांति हमें देगी, आनंद हमें देगी। इसीलिए महात्मा गांधी जी की प्रार्थना सभा में एक भजन अक्सर गाया जाता था, नरसिंह मेहता जी का भजन, नरसिंह मेहता जी का, वैष्णव जन तो तेने के ही जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वो कहते हैं ईश्वर का बंदा वही है जो दूसरों की पीड़ा जानता है, समझता है और उसे पीड़ा रहित करने के लिए उपाय करता है, और मन में हम भाव भी नहीं आने देता है कि मैंने कुछ किया। ईश्वर को समर्पित होकर वो करता है सारा। गुरुदेव सारथी जी अक्सर कहा करते थे कि धार्मिक होने का अर्थ है सबके प्रति संवेदनशील होना, दर्दमंद होना। वो कहते थे असली साहित्यकार, कवि, चिंतक तो वो है जो ऐसे मुकाम खोजता रहता है जहां संवेदना है और उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा वह शांत होता है, करुणा को अनुभव करता है और सब और शांति की तरंगे फैलाता है। आज ये जो संसार हमें सुंदर दिखाई दे रहा है ना, वे उन लोगों के कारण नहीं है जिन्होंने प्रेम की, करुणा की, मैत्री की, रचनात्मकता की तरंगे फैलाई हैं, फैला रहे हैं निरंतर। हम लोग कहते हैं ना हीलिंग करिए, सबसे बड़ी हीलिंग करुणा की है, क्षमा की है, प्रेम की है। इससे बड़ा कोई उपचार नहीं है। और यकीन मानिए अगर हमारे भीतर करुणा के आंसू हैं, वो बड़े से बड़ा रोग दूर करने के लिए पर्याप्त है, बड़े से बड़ा रोग दूर करने के लिए। आज जितना संसार में विष फैला है ना, अमृत की नदियां चाहिए, ऐसे लोग चाहिए बहुत मात्रा में, जो वीर हो, जो करुण हो, जो क्षमा कर सकते हो। क्योंकि जब तक हमारे में लेश मात्र भी करुणा रहती है ना, तब तक हम दूसरे का हित बहुत दूर है, सपने में भी नहीं सोच पाते हैं। करुणा का आते ही दूसरों के सुख की कल्पना मात्र से ही सुख मिलने लगता है, उपचार होने लगता है, आनंद आने लगता है। और हमें ये समझ में आ जाती है बात कि जितना दूसरे सुखी होंगे ना, उतना मेरा सुख बढ़ेगा। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे कि जब तक समाज के लोग दुविधा में हैं, संशय में हैं, तुम पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हो। सबको अपनाए बिना, सबके प्रति करुण हुए बिना तुम भीतरी आनंद को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इसलिए हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने जो उच्चतम प्रार्थना की वो यही की। वैदिक प्रार्थना में क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, है ना, सभी सुंदर देखें, अच्छा देखें, भला देखें, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। लोका समस्ता सुखी ना भवन्तु, यही हमारी उच्चतम प्रार्थना है। क्योंकि मेरा सुख दूसरों के सुख के साथ जुड़ा हुआ है। बंधु, जितने लोग सुखी होंगे उतना मैं भी सुखी होऊंगा, और जितना मैं आनंद में हूं वो संप्रेषित होगा सब तरफ। तो इसी धरती पे, इसी धरा पे करुणा के द्वारा, मैत्री के द्वारा, प्रेम के द्वारा पुण्य धाम, सुख धाम स्थापित हो सकता है। भगवत कृपा, गुरु कृपा सब पर बरसे, सब आनंदित हों, निरोगी हों, क्रूरता से करुणा की ओर बढ़े, करुण हो, प्रेममय हो।
इसी प्रार्थना के साथ जय सिया राम, जय श्री गोविंद।